राजस्थान के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत ही अमीर घर की चिड़िया थी। वह अमीर होने के साथ साथ बहुत ही घमंडी थी, इसीलिए वह अपने ससुराल वालों को छोटा समझती थी। इसके चलते एक दिन की बात है, उसकी नंद दूसरे कहती है, टुनटुनी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं खाना खाने के लिए, जल्दी चलो। दीदी आप मेरा खाना कमरे में भिजवा दीजिए ना। और क्या है ना, मुझे किसी के साथ खाना नहीं खाना है। अरे लेकिन टुनटुनी हम सब तो साथ में खाना खाते हैं ना, और उससे है ना प्यार बढ़ता है। अरे लेकिन भाभी ये तो गुआर लोगों के चोचले होते हैं। मैं मेरे मायके में ऐसे खाना खाती थी, मुझे प्रोटी केक पसंद है। हम सभी लोग साथ में खाना खाते हैं, तो ये बात थोड़ी ना है कि हम गवार हैं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए भिजवाती हूँ नाश्ता। और फिर वह वहाँ से चली जाती है। वह अपनी सास के पास जाकर कहती है तो उसकी सास उसे कहती है, छोड़ना बहू, नई नई शादी हुई है इसीलिए ऐसी बात कर रही है। नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए एकजुट होने में थोड़ा समय लगता है। मैं उसके लिए प्लेट लगा देती हूँ, तुम जाकर दे आओ। एक दिन की बात है, सभी बैठकर एक साथ क्रिकेट मैच देख रहे थे और सभी शोर भी मचा रहे थे। तो वहाँ से टुनटुनी चिड़िया गुजरती है तो बंटी कबूतर उसको देखते ही कहता है, अरे अरे टुनटुनी, तुम क्या इधर उधर घूम रही हो? इधर आकर मैच देखो, इंडिया ने बहुत रन बना लिए हैं। बंटी तुम ये क्या गवारे वाली बातें करते हो? देखो तुमने कितना घर को गंदा करके रखा है, कितना शोर मचाते हो तुम लोग। ये चिप्स के पैकेट और ये बिस्कुट किसने गिराया है? ये घर कम और मछली बाजार ज्यादा लग रहा है। इतने पढ़े लिखे होकर भी तुम गरीबों की बातें करते हो। अरे अरे टुनटुनी, तुम क्या बोले जा रही हो? तुमसे बड़े हैं और तुम गुआ बोले जा रही हो। तो क्या गलत कह दिया मैंने? मुझे इतने शोर में रहने की आदत नहीं है बंटी। तुम अपने घर वालों को बोलो कि वो अपने अपने कमरे में जाकर आराम से मैच देखें। अरे बाबा, इतनी शोर मचाने की क्या जरूरत है? टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर का और बाकी सब घर वालों का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। और फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी तुझे अपने पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा है ना? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो आई है तब से ऐसे ही करती है, घर वालों के ऊपर रोब झाड़ती है। पहले हमें और माँ जी को तो ऐसा लगा कि ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही है, फिर ये तो अब दिन ब दिन ऊपर ही चढ़ती जा रही है। पता नहीं इतनी घमंडी और लचड़ी क्यों है। भाभी ये बात पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी ने बताने के लिए मना किया था। माँ ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी टुनटुनी को ठीक करके आता हूँ। खबरदार बंटी, अगर तुमने अपनी पत्नी को कुछ कहा तो रिश्ते नाते प्यार से बनते, बल्कि झगड़े से नहीं। आज के बाद घर में उसको कुछ भी कोई नहीं कहेगा। वह जैसे इस घर में रहती है उसे ऐसे ही रहने दो। अब टुनटुनी चिड़िया से कुछ दिन के लिए वह सभी नहीं बात कर रहे थे और इसके चलते टुनटुनी चिड़िया घर के काम भी नहीं कर रही थी। एक दिन वह सोचती है, घर पर कोई भी सदस्य मुझे कुछ नहीं कहता, मेरे मन में जैसे मैं करती हूँ। मेरे कपड़े मुझे टाइम पर धुले हुए मिल जाते हैं, मुझे घर की कोई भी साफ सफाई नहीं करनी पड़ती है, और खाना माँ और भाभी मुझे देकर चली जाती है, और तो और खाली प्लेट भी वही लेकर जाती है। इस घर के लोग थोड़े अजीब लगते हैं। और तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आता है और फिर बिना कुछ कहे वह बिस्तर पर आकर सो जाता है। जब टुनटुनी चिड़िया उसे देखती है तो वह कहती है, अरे बंटी आप कब आए? मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, कुछ बोला ही नहीं, आते ही लेट गए। क्या बोलूं तुम्हें? तुम्हें तो लगता है कि हम गुआर और भिखारी है ना, तो मुझे लगा तुम शायद गुआर बोलने से पसंद करोगी या फिर नहीं। तो अच्छा, माँ और भाभी ने आपको मेरी तरफ भिड़का दिया, और क्या क्या कहा है उन दोनों ने? माँ तुम्हारी तरह नहीं है, उन्होंने बोला कि तुम्हारी तरफ से कुछ ना बोलूं। आज के बाद मेरी माँ को और मेरी भाभी को कुछ मत कहना। तुम अपने माँ और भाभी की बात सुनते इतने आग बबूला क्यों हो गए? ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलते, बेहतर है कि तुम भी उसे कुछ मत बोलो। और तुम्हारे बोलने के लिए सवाल ही क्या है? तुम्हारा सारा काम वही करती है ना, और तुम्हें वो कुछ कहती भी नहीं। शादी होकर तुम इस घर में आई हो, तुम हर काम में हाथ पटाया है। छोड़ो,
तुमने मेरा काम किया या फिर नहीं? इतना बोलकर बंटी कबूतर सो जाता है और फिर बंटी कबूतर को सोने के बाद टुनटुनी चिड़िया खुद पर सोचने लग जाती है। एक दिन की बात है, सभी खाना खा रहे थे कि टुनटुनी चिड़िया दूर बैठकर मोबाइल चला रही थी और तभी वहाँ पर समधन जी आ जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, अरे नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? और फिर टुनटुनी चिड़िया यह सब देखती है कि उसके पिताजी किसी के सामने इतना नहीं झुकते हैं और फिर वह सोचने लग जाती है, मेरे पिताजी के आगे तो कई लोग झुके रहते हैं और मेरी सास के आगे आकर ये इतनी विनम्रता से हाथ कैसे जोड़ रहे हैं? बात कुछ समझ में नहीं आ रही। टुनटुनी चिड़िया यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास सवाल लगाती हुई कहती है, टुनटुनी, और बेटा टुनटुनी, तुम्हारे पिताजी आई हैं, आओ मिल लो, तब तक मैं चाय नाश्ता बना लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता से मिलने के लिए आती है पर वह कमरे के बाहर ही खड़ी हो जाती है और अपने पिता की आवाज सुनने लग जाती है। अरे समधन जी, मुझको इस बार बिजनेस में बहुत ही घाटा लगा, इसीलिए आपको थोड़ी बहुत मुझको मदद चाहिए। बंटी कबूतर यह बात सुनता है तो वह झट से 10 लाख रुपए अपने ससुर जी को दे देता है। ये लीजिए पापा जी, पूरे 10 लाख रुपए। ये लीजिए रुपए, आप दोबारा से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अरे बेटा, मेरी बिना बात सुने तुमने मुझको 10 लाख रुपए दे दिए हैं, मुझको इतने सारे पैसे नहीं चाहिए। भाई साहब देख लो, बिजनेस का तो ऐसा ही काम होता है, क्या पता आगे जरूरत पड़ जाए, और इसके अलावा कोई और चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। आप हमारे ही तो है, किसी चीज की चिंता मत करना। बंटी आपको अपने बिजनेस में भी थोड़ा सहारा देगा ताकि आपका बिजनेस थोड़ा स्टार्ट हो जाए। मैं मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं तो धन्य हो गया। बंटी कबूतर तो मेरा दामाद नहीं तो मेरा बेटा है। पापा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब से आप मुझको बेटा समझेंगे। आपको किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझको बता देना। आप दोनों की बातों में चाय ठंडी हो गई, रुको मैं अभी गर्म कर लाती हूँ। वे वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसकी नजर एक तरफ खड़ी उसकी बेटी पर जाती है। वह अपनी बेटी के पास जाता है और उसे कहता है, अरे बेटा, मैंने तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में कर दी है, अब तो मैं धन्य हो गया हूँ बेटा। अरे बेटा, इतना अच्छा ससुराल कहीं नहीं मिलेगा, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। हमारे घर तो पैसों से बना है लेकिन इनका घर प्यार से बना है। हाँ, और ये दान पुण्य का भी बहुत सारे काम करते हैं जिनका इनका अच्छा घर चलता है। अब टुनटुनी चिड़िया को अपने आप पर बहुत ही शर्म आ रही थी। वह सोच रही थी कि वह अपने ससुराल वालों से कैसे माफी मांगे। वह ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास कहती है, अरे टुनटुनी बेटा, तुम इतनी देर से यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तुमने नाश्ता नहीं किया है ना, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वो माँ जी, मैं आज हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? माँ जी, मैं आज सबके साथ नाश्ता करूँगी। एक बार यह राजू चिड़िया सुनकर हैरान तो हो जाती है, फिर वह कहती है, और फिर टुनटुनी चिड़िया उन सब के साथ खाना खाती है और फिर एक साथ वे खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।